नमस्कार साथियों, आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख लचिमा विद्रोह से संबंधित आज की क्लास में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आज का सेशन जो है आपका नॉर्थ ईस्ट के नजरिए से देखा जाए तो अत्यधिक इम्पोर्टेंट सेशन है। यानी आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम में जब नॉर्थ ईस्ट से संबंधित आपका परीक्षा में कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो संभवतः आपको लचिमा विद्रोह से संबंधित आपका परीक्षा में प्रश्नों आ सकता है। तो समय न गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूंगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। देखिए, आज का मेरा टॉपिक्स है आपका लचिमा विद्रोह। लचिमा विद्रोह जो कि किसानों के द्वारा विद्रोह किया गया था। लचिमा विद्रोह जो है आपका ये कब होता है? आपका 21 जनवरी 1894 ईस्वी में। ठीक है, यह आपका लचिमा का विद्रोह होता है। हम देखते हैं आपका इससे पहले आपका रंगिया का विद्रोह होता है। रंगिया का विद्रोह मैं ऑलरेडी रंगिया विद्रोह से संबंधित मैं एक सेशन कर चुका हूं। रंगिया का विद्रोह जो है आपका 1 जनवरी 1894 ईस्वी को होता है। यानी आप डेट पर ध्यान दीजिए, यहां 1 जनवरी और ये 21 जनवरी। 8 जनवरी को जो रंगिया विद्रोह हुआ था, यह विद्रोह भी थमा भी नहीं था, तब तक लचिमा का विद्रोह स्टार्ट होता है। इस विद्रोह का प्रमुख कारण यह था कि आपका सरू क्षेत्री मौजा के मौजदार सरू क्षेत्री एक जगह का नाम है। ठीक है, सरू क्षेत्री मौजा के जो मौजूदार जो थे उनका नाम था आपका दासोराम चौधरी और एक थे आपका मंडल हलीराम। ठीक है, मंडल हलीराम मिश्रा। इन दो को ब्रिटिश सरकार एक जिम्मा देती है टैक्स कलेक्ट करने का। ठीक है, क्योंकि देखिए ब्रिटिश सरकार यह देखती है कि जब खुद वह टैक्स कलेक्ट करने जाती है तो आम जनता उसके ऊपर अटैक कर देती है। यही कारण है कि ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, जिस प्रांत से उसे टैक्स कलेक्ट करना था उस प्रांत के कुछ विद्रोहियों को वहां नौकरी दे देती थी और उनके ऊपर ये जिम्मा ला देती थी कि आप टैक्स कलेक्ट करके हमें देंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं ये दासोराम चौधरी और मंडल हरिराम मिश्र जो है ये क्या करने जाते हैं, आपका कर वसूलने जाते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है यहां पर आम जनता नाराज होने वाली है। अब आम जनता देखते हैं क्या करती है, आपका ये मंडल हरिराम मिश्र को आम जनता आपका मंडल हरिराम मिश्र के ऊपर में आक्रमण कर देती है। परिणाम यह होता है कि आपका कि कुछ दिनों के बाद इनका डेथ हो जाता है। किसका? मंडल हरिराम मिश्रा का। अब घटना का जायजा लेने के लिए आपका कौन पहुंचता है? आपका तो बरपेटा का महकमाधिपति पहुंचते हैं। ठीक है, जिनका नाम था आपका माधव चंद्र बर्दले। अब देख रहे हैं सब नाम आपका इंडियन नाम है, यानी सब भारतीय हैं। ठीक है, लेकिन ये लोग किसके नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं? सब ब्रिटिश गवर्नमेंट का नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं। ये वहां पहुंचते हैं माधव चंद्र बर्दले जो कि महकमाधिपति यानी सर्किल ऑफिसर जिसको बोलते हैं। ये क्या करते हैं, वहां जाकर 75 किसान को अरेस्ट कर लेते हैं। 1
किसान को नहीं बल्कि 75 किसान को अरेस्ट कर लेते हैं और विद्रोहियों को कहां लेके जाते हैं ये, तो ये आपका रेस्ट हाउस में लेके चले जाते हैं। ठीक है। अब विद्रोहियों को छुड़वाने के लिए जाहिर सी बात है ये 75 जो किसान आप देख रहे हैं, इसे छुड़ाने के लिए किसान क्या करते हैं, लगभग रेस्ट हाउस के समूह के 3000 जमा हो जाते हैं किसान। ठीक है। और रेस्ट कैंप पर धावा बोल देते हैं। रेस्ट कैंप पर धावा बोलने के पश्चात हम देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है आपका ये 75 जो किसान है इसे छोड़ने के लिए बाध्य हो जाती है। ठीक है। अब उपायुक्त जो मैक कैब घटना स्थल पर पहुंचते हैं। ब्रिटिश जो आर्म ऑफिसर जो थे वहां पर आर्म ऑफिसर इन 75 किसानों को छोड़ देते हैं, लेकिन ब्रिटिश से उपायुक्त जिनका नाम था आपका मैक कैब घटना पर स्थल पर पहुंचते हैं और वहां जाकर क्या करते हैं, ये 59 विद्रोहियों को अरेस्ट कर लेते हैं, अरेस्ट करते हैं। ठीक है। परिणाम स्वरूप हम ये देखते हैं आपका, देखिए इसे मैं पुनः एक बार रिवीजन दिलाना चाहूंगा, घटना को फिर से समझ लीजिए। लचीमा विद्रोह होता है आपका 21 जनवरी 1894 ईस्वी में। इससे पहले आपका रंगिया विद्रोह होता है 8 जनवरी 1894 ईस्वी में, लेकिन आपका रंगिया विद्रोह थमा नहीं था, तब तक लचीमा विद्रोह हो जाता है। अब वहां सर्व क्षेत्र के मौजा के जो मौजूमदार जो थे जिनका नाम था दासोराम चौधरी और मंडा हरिराम मिश्र, 2 जन जाते हैं वहां पर कर वसूलने के लिए, लेकिन आम जनता उनके ऊपर आक्रमण कर देती है और कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं मंडल हरिराम मिश्र का डेथ हो जाता है। अब बरपेटा का महाकमाधिपति यानी सर्किल ऑफिसर जो है माधव चंद्र बदले घटनास्थल पर पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर वो क्या करते हैं, 75 किसान को अरेस्ट कर लेते हैं। 75 किसान को अरेस्ट करने के पश्चात सारे किसान को कहां लेकर आते हैं, रेस्ट हाउस में लेकर आते हैं और रेस्ट हाउस में लेकर आते हैं तभी आम जनता को यह पता चल जाता है, यानी किसान को पता चल जाता है कि सारे उनके विद्रोही भाई जो है कहाँ है, आपका रेस्ट हाउस में है और इन्हें छुड़ाने के लिए किसान वर्ग जो है लगभग 3000 संख्या में वहां जमा हो जाते हैं रेस्ट हाउस के समूह के। अब माधव चंद्र बदले जो है ये 3000 किसानों को देखकर घबरा जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं, यानी किसे छोड़ देते हैं, सारे विद्रोहियों को छोड़ देते हैं जो कि 75 की संख्या था उनका। 75 की संख्या का छोड़ने के पश्चात ब्रिटिश को पसंद नहीं आता है और हम देखते हैं ब्रिटिश उपायुक्त जो है मैक कैब जो है घटनास्थल पर पहुंचते हैं और 59 विद्रोहियों को क्या कर लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम समझ लिए। और ये क्या करते हैं, 59 विद्रोहियों को अरेस्ट करने के पश्चात उन्हें जेल में डाल दिया। ठीक है, यानी ये थोड़ा शक्ति दिखाते हैं। ब्रिटिश उपायुक्त है भैया, ब्रिटिश उपायुक्त है तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत शक्ति दिखाएंगी। तो मैं चाहूंगा इतना पे स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके पश्चात हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ब्रिटिश उपायुक्त जो कि मैक कैब है आपका विद्रोही किसानों को लगभग 59 जो होते हैं उन्हें अरेस्ट कर जेल में डाल देते हैं। उन्हें छुड़ाने के लिए लगभग आपका 6000 विद्रोही किसान एक हस्ताक्षर पत्र लेकर आपका उपायुक्त का दफ्तर पहुंचते हैं। ठीक है, जो कि उपायुक्त कौन था आपका, मैक कैब। ठीक है, लेकिन मैक कैब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और उनके ऊपर शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, यानी उनके ऊपर लाठीचार्ज करते हैं और हम देखते हैं इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति आम जनता में नाराजगी पहले की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और जो प्रमुख जो विद्रोही किसान जो थे उनमें से प्रमुख विद्रोही किसान थे आपका गोसाई दले।
गोसाई और दले दो प्रमुख विद्रोही थे। इन्हें ब्रिटिश सरकार क्या करती है, अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के पश्चात आपका बैल की तरह हल खिंचवाकर फांसी के तख्ते पर लेकर जाती है, ताकि भविष्य में कोई भी विद्रोही किसान इस तरह का घटना का अंजाम ना दे सके। यानी ब्रिटिश सरकार के प्रति आम जनता में ब्रिटिश सरकार क्या करती है, खौफ पैदा करना चाहती थी। ठीक है, अच्छा हम यहाँ देखते हैं हालीराम मिश्र मंडल के अपराध में। ठीक है, हालीराम मिश्र के अपराध में 16 किसानों को गिरफ्तार किया जाता है और बाकी सभी को एक सामान्य सजा देकर छोड़ दिया जाता है। तो इस 16 किसानों में से प्रमुख यदि देखा जाए तो ये थे आपका पुष्पराम कलिता। 2 नंबर देवीदत्त शर्मा, 3 नंबर जयंती बेज और 4 नंबर में आएंगे आपका निभाषा कलिता यानी टाइटल है, याद रखिएगा। 5 नंबर में आएंगे आपका नाव चाकू कलिता और 6 नंबर में आएंगे आपका मंगलू कलिता। ये प्रमुख विद्रोही किसान थे। ठीक है, इन्हें ब्रिटिश सरकार अरेस्ट कर लेती है। तो इस तरह से मैंने आपके सम्मुख लचीमा विद्रोह से संबंधित एक सामान्य जानकारी आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया हूं, जो कि एग्जाम की नजर से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। विशेषकर नॉर्थ ईस्ट की नजर से देखा जाए तो आज का सेशन जो है अति इम्पोर्टेंट सेशन है। ठीक है, तो आज का क्लास जो है मुझे यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए। जय।